नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें संख्या ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन बोल रहा है और बता रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दिया है? 244 दिया है। हमें मालूम ही नहीं कि वो कौन सी संख्याएं हैं। जब मालूम नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यानी संख्याओं को मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे? माना माना पहली पहली क्रमागत सम संख्या। अब देखिए, सम संख्या कहते किसे हैं? यानी 2, 4, 6, 8 ये सब कैसी संख्या हैं? तो हम कहेंगे ये सब सम संख्याएं हैं। इसका मतलब जो भी सम संख्या होगी वो 2 का मल्टीपल होगी। तो क्या लिखेंगे? 2x। यानी कि जो भी क्रमागत संख्या होगी वो 2 का मल्टीपल होगी। हमने पहली क्रमागत सम संख्या को क्या माना है? 2x। अब इसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे तभी जाकर क्रमागत का मतलब है, जैसे मान लीजिए 4 और 6, 6 और 8, ये क्या है? क्रमागत, यानी क्रम वाइज जो नंबर होते हैं। तो क्रम वाइज आपको सम संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहली मान लीजिए 2x हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी? 2x प्लस 2 हो जाएगी। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे इसी में अगर 2 ऐड कर देंगे तब हमें दूसरी क्रमागत सम संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2x प्लस का 2 हो जाएगी। अब हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार, तुम्हारा प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार तुमको लिखना है। कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है? 244। हमने दो क्रमागत धन सम संख्याओं को मान लिया है, इनके वर्गों का योग कितना दिया, यानी कि इसका वर्ग करेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो क्या हो जाएगा? चलिए, दोनों संख्याओं का हमने वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का योग कितना दिया है? तो हम कहेंगे 244 दिया है क्वेश्चन में। वही चीज़ें हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना होता है? तो हम कहेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 2ab, 2a और b, तो प्लस का क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूनी 8, 8 और x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। बराबर में कितना दिया है? 244 दिया है। बराबर में कितना दिया? 244। अब इसको आगे सोल्व करना है। यहाँ पर कितना लिखा है? 4x स्क्वायर, यहाँ पर है 4x स्क्वायर। जुड़ के कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर। यहाँ पर 8x लिखा है तो 8x को पहले लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है? प्लस का 4 है और बराबर में कितना है? 244 है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? 244 को उस पार से इस पार लाएंगे, उस पार से इस पार लाएंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4, और ये 244 इस पार आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 244 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस का 8x। अब देखिए, प्लस का 4 और माइनस का 244, यानी कि इससे माइनस करेंगे 4 को, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 240, बराबर में क्या है? 0। अब यहाँ इन तीनों में हमें 8 नज़र आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर इन तीनों में 8 लेते हैं कॉमन, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 8 त्रिक 24, यानी कि यहाँ पर 30 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस 8 को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 30, ये तुम्हारा बचेगा। और क्या बचेगा? बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x का मान ज्ञात करेंगे। अब ये समीकरण हमारी बन चुकी है द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए, 30 का गुणा करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा? 30 से कम हो जाएगा 30। अब इस 30 में ऐसा क्या करें कि जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस का 1 मिले और गुणा करने पर कितना मिले? 30 मिले। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम कहेंगे
अगर यहाँ पर 6 पंचे 30 यानी कि यहाँ पर 6 गुणे 5 कितना होता है 30 होता है। और प्लस का 6 में से अगर माइनस का 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 1 बचेगा प्लस का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हमें क्या चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, हम कहेंगे x कॉमन दिख रहा है, तो x को बाहर निकाल लो और बचेगा क्या, x बचेगा क्या, x प्लस का 6 बचेगा। इनको ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है। इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में हमें माइनस का 5 कॉमन दिख रहा है। माइनस का 5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 5 छक्का होता है 30, यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आई हैं, इसलिए दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 6 और यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। बराबर क्या है, बराबर 0 है, तो बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 6 बराबर 0, यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6, जो कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आया है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या दिया है, यदि x माइनस का 5 बराबर 0 हो तब x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। ये आंसर होगा, यानी x का मान कितना होगा, 5 होगा। तब हमने पहली संख्या क्या माना था, पहली संख्या। अतः पहली क्रमागत सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, 2x माना था तो x का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी पहली क्रमागत संख्या क्या आ चुकी है, 10। इसी प्रकार दूसरी क्रमागत संख्या निकालेंगे। दूसरी क्रमागत सम संख्या दूसरी क्या हो जाएगी, 2x प्लस का 2, यानी कि 2x का मान कितना आया, 10, 10 प्लस का 2 बराबर 12। तो इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं को पता कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष रिपीट होते हैं, हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।